आज हम बात करने जा रहे हैं मॉडल लग्जरी वर्ब वुड की। वुड के सभी तरह के यूज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और सभी तरह के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। अच्छे से जब कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आपको सेंटेंस फ्रेम करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही लिखने में और ना ही बोलने में। आपको कभी भी हेजिटेशन नहीं होगा। कभी कभार कैंडिडेट क्या करते हैं, सीखते हैं, उसके बाद जानते हैं सेंटेंस फ्रेम करना आ जाता है, जैसे लिखना आ जाता है और बोल नहीं पाते हैं। कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है बोलने के टाइम, क्योंकि उन्हें डाउट रहता है जी क्या बोलने, क्या सही है क्या गलत है। तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे तो आपको सेंटेंस बोलने में कहीं भी हेजिटेशन नहीं होगी और लिखते वक्त भी आप अच्छे से लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप सबसे पहले उस जितने भी सेंटेंस हैं सभी को राइट डाउन कीजिए, सभी स्ट्रक्चर को राइट डाउन कीजिए। उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करिए खुद से, और बोलने का भी प्रैक्टिस कीजिए, लिखने का भी प्रैक्टिस कीजिए, और खुद से नए नए सेंटेंस बनाने का कोशिश कीजिए। नए नए सेंटेंस इसी स्ट्रक्चर पे बनाइए और उसको बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। जब लगातार आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगी, कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रहेगा, और कॉन्फिडेंस जब बिल्ड हो जाएगी तो आप अच्छे से कहीं भी सेंटेंस आप बोलने में कहीं भी कठिनाई ही नहीं होगी। आप लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। आपको किसी के साथ कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी। विदाउट कन्वर्सेशन प्रैक्टिस आपको कहीं भी अगर बोलने की ज़रूरत पड़ेगी आप डायरेक्ट बोल पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा है कॉन्सेप्ट को समझिए, जो कौन से तरह के सेंटेंस किस सेंस में यूज होंगे। ठीक है, सेंस आप समझ जाइएगा, आप अच्छे से सेंटेंस को फ्रेम कर पाइएगा, बोल पाइएगा। ठीक है, तो जितने भी यूज हैं देखिए, वुड का पहला यूज है, 7 तरह के यूज हैं। उसके वुड बी के 4 तरह के यूज हैं, वुड हैव के 2 तरह के यूज हैं, बाकी एक एक यूज है। तो आप सभी तरह के सेंटेंस आगे से एग्जाम्पल के साथ देखिएगा और कोशिश कीजिए वीडियो को 2 से 3 बार देखिए। जहाँ जहाँ कॉन्सेप्ट ना समझ आए फिर से वीडियो को पॉज कीजिए, पीछे कीजिए और फिर से उसको सुनिए और समझिए और राइट डाउन कीजिए। राइट डाउन करने के बाद आप प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए। ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आप अच्छे से बोलना सीख जाएंगे। अलग अलग वीडियो देखने से बेहतर है जो आप कोई भी वीडियो देखें तो उस पर समझें कॉन्सेप्ट को, उसके बाद प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिए। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस आप समझ करने लगेंगे, कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। पहला यूज है करता या करता था। ठीक है, गा गे गी इस तरह के सेंटेंस हिंदी वाक्य लास्ट में आता है। ठीक है, तो आप देखिए आगे किस सेंस में यूज हो रहा है। पहला सेंस है करता। देखिए पहला यूज है, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपकी मदद करता। देखिए लास्ट में आ गया ना, मदद करता। ठीक है, तो इस सेंस में आप देख सकते हैं जब मैं आपकी मदद करता, अभी नहीं कर पा रहा हूँ मदद, अभी नहीं करूँगा मदद, लेकिन मेरे पास पैसे होते तब मैं आपकी मदद करता, लेकिन अभी अब कुछ नहीं है मेरे पास तो मैं मदद बिल्कुल नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, ये सेंस निकल रहा है। इफ़ आई हैड मनी आई वुड हेल्प यू, और इसमें वर्ब का पहला रूप लगेगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा सेंटेंस दूसरा यूज देखिए, करता था के सेंस में यूज होगा। मैं ये चीज़ करता था, पास्ट की बात हो रही है, मैं वो चीज़ करता था, मैं खेलता था, मैं पढ़ता था, जो भी चीज़ करते थे उसका वुड यूज होगा। जहाँ पे आप करता था के यूज में होगा, मैं उन दिनों 5 बजे उठता था। ये सेंस दिखा रहा है, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, जो कौन सा सेंस निकल रहा है जहाँ हमें वुड का यूज करेंगे करता था के सेंस में। ठीक है, दूज डेज आई वुड वेक अप एट 5। ठीक है, करता था का दूसरा सेंटेंस देखिए, वो हमेशा बिना कारण के डांटता था। पास्ट की बातें हम अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं, जो ऐसे करता था उसके लिए यूज हुआ है। ठीक है, वर्ब का पहला रूप ही लगेगा इसमें। ही वुड ऑलवेज स्कॉल्ड मी फॉर नो रीजन। ठीक है, देखिए वर्ब का पहला रूप आया है तो वर्ब का पहला रूप ही लगेगा इसमें।
वुड, गा गे गी, फ्यूचर इन पास्ट के लिए। देखिए गा गी का किस सेंस में यूज हो रहा है, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। उसने कहा कि वो बाजार से कुछ खरीदेगा। उसने पास्ट में कहा, हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं और पास्ट में वो फ्यूचर की बात किया है, ठीक है। पास्ट में वो फ्यूचर की बात किया है, ठीक है। इससे ये सेंस है और ये कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ें निकल कर आ रही है जो उसने पास्ट में ऐसा कहा फ्यूचर के बारे में, उसकी बात हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, ठीक है। दो कैंडिडेट की बात हो रही है, एक पास्ट में जो कहा और जो कैंडिडेट हम सामने जिसके साथ हम बात कर रहे हैं वो कैंडिडेट है, उससे हम बात कर रहे हैं जो पास्ट में फलना कैंडिडेट माने कोई कैंडिडेट ये कहा था जो फ्यूचर में ये करेगा, उस सेंस में यहाँ पे यूज हो रहा है गागी का। उस सेंस में आप वुड का यूज करेंगे। ही सेड दैट ही वुड बाय समथिंग फ्रॉम द मार्केट, इसमें भी वर्ब का पहला रूप यूज होगा, ध्यान रखिएगा। मुझे पहले से ही अंदाजा था कि वह यहाँ नहीं आएगा। I already had an idea that he would not come here। चौथा यूज देखिए गागे के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, अनसर्टेनिटी के लिए। मुझे लगता है कि आज बारिश होगी, एक संभावना व्यक्त किया जा रहा है, एक पॉसिबिलिटी व्यक्त किया जा रहा है। अनिश्चितता है, बारिश होगी या नहीं होगी इसका कोई ठिकाना नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है, संभावना लग रहा है जो ऐसा होगा। इस सेंस में आप वुड का यूज करेंगे। मुझे लगता है कि आज बारिश होगी। आई थिंक इट वुड रेन टुडे। जहाँ तक मैं तुम्हारे भाई को जानता हूँ वो इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे। एज फॉर एज आई नो योर ब्रदर ही वुड नॉट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल। पाँचवा यूज देखिए गागे के लिए, वुड का, ऑफर के लिए, प्रपोजल के लिए, ठीक है। क्या आप मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहेंगे? एक ऑफर हम दे रहे हैं किसी को जो आप मेरे साथ जाएंगे, तो ये ऑफर के सेंस में भी वुड का यूज होगा। वुड यू लाइक टू गो ऑन और लॉन्ग ड्राइव विद मी, इसमें भी वर्ब का पहला रूप ही यूज होगा। क्या आप ब्लॉगिंग से पैसा कमाना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू अर्न मनी थ्रू ब्लॉगिंग। रिक्वेस्ट के लिए वुड का यूज, क्या आप कृपया शांत रहेंगे? वुड यू प्लीज बी क्वाइट, इस सेंस में भी होगा यूज रिक्वेस्ट के लिए। इस कॉन्सेप्ट का भी याद रखिए, रिक्वेस्ट के लिए भी वुड का यूज होता है। मैं आज आपसे मिलना चाहूँगा, मैं अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा हूँ, मैं पॉसिबिलिटी एक व्यक्त कर रहा हूँ जो मैं आपसे आज मिलना चाहूँगा। इस सेंस में भी वुड का यूज आप करते हैं। आई वुड लाइक टू मीट यू टुडे, वर्ब का पहला रूप यूज होगा। वुड बी का होता का सेंस में पहला यूज देखिए, वो आज एक डांसर होता। आज डांसर है नहीं, लेकिन एक व्यक्त किया जा रहा है जो जिस पास्ट में वो कुछ काम ऐसा कर रहा था तो लगातार करता रहता, तो आज एक जो अगर लगातार डांस करता या डांस सीख लेता था जो एक डांसर होता, वो चीज़ें बात कर रहे हैं जो पास्ट में किया लेकिन वो कर लगातार नहीं किया, उसके कारण वो आज वैसा बन नहीं पाया, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए यूज कर रहे हैं, वो आज एक डांसर होता, उस सेंस में यूज हो रहा है। इस कॉन्सेप्ट का ध्यान रखिए वुड बी का। ही वुड बी अ डांसर टुडे। होता, मैं इस वक्त जापान में होता। आई वुड बी इन जापान राइट नाउ, ठीक है। अभी है नहीं, लेकिन ऐसा संभावना हम व्यक्त कर रहे हैं जो काश मैं ये चीज़ करता, अगर कोई काम करते तो वो वहाँ पे होते, उस सेंस में यूज कर रहे हैं। वुड बी होता था। जब भी मैं उसके ऑफिस जाता, वो ऑफिस में होता था कि सेंस भी आ रहा है जो जब भी मैं उसके ऑफिस जाता, पास्ट की बातें कर रहे हैं, वो ऑफिस में ही होता था, ठीक है। इस सेंस आ रहा है इसका। वेन एवर आई वुड गो टू हिज ऑफिस ही वुड बी इन ऑफिस, वो ऑफिस में ही होता था, ठीक है। वुड बी कर रहा होता, तीसरा यूज है कर रहा होता। आज वो उस कंपनी में काम कर रहा था। ही वुड बी वर्किंग इन दैट कंपनी टुडे, वो
कहने का सेंस ये है, जो किसी कंपनी में वो काम कर रहा था, वो लगातार कर रहा होता या अच्छे से कर रहा होता, किसी कारण उसने छोड़ दिया तो वो उस जगह पे होता, अगर नहीं छोड़ता उस कंपनी को, तो उस सेंस में बात किया जा रहा है आज वो उस कंपनी में काम कर रहा होता। इस सेंस में आप वुड बी का यूज कर सकते हैं। वो कर रहा होता, काश उसे मैं अंग्रेजी सिखा रहा होता। एक इच्छा की बात हो रही है, जो चीज़ हमने नहीं किया लेकिन अब संभावना जाहिर कर रहे हैं, जो क्या कहते हैं, पछतावा समझ लीजिए, जो ये चीज़ मैं कर रहा होता। आई विश आई वुड बी टीचिंग हिम इंग्लिश। इसमें वर्ब का चौथा रूप लिखेगा, ING फॉर्म आएगा, ठीक है, इसका ध्यान रखिए। कर रहा होगा, रमेश इस वक्त खेल रहा होगा। हमें नहीं पता वो खेल रहा होगा कि नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा सेंस, एक पॉसिबिलिटी हम व्यक्त कर रहे हैं, जो कोई कैंडिडेट उसका इस टाइम जो काम करता है वो काम वो कर रहा होगा, तो इस सेंस में यूज करेंगे। रमेश वुड बी प्लेइंग राइट नाउ। रमेश इस वक्त खेल रहा होगा, ये कॉन्सेप्ट है वुड बी का। वुड हैव का देखिए यूज, चुका होता, जैसे कोई काम कर चुका होता या नहीं कर चुका होता, खेल चुका होता, पढ़ चुका होता, ये ऐसा हम बात कर रहे हैं पास्ट में ये चीज़ें कर चुका होता। अगर मैंने ड्राइवर से निवेदन नहीं की होती तो बस अब तक निकल चुकी होती। ऐसा कहने का सेंस आ रहा है, जो अगर मैं ड्राइवर को निवेदन नहीं करता तो बस अब तक निकल चुकी होती, लेकिन मैंने किया ये चीज़। इफ़ आई हैड नॉट रिक्वेस्टेड द ड्राइवर बस वुड हैव लेफ्ट बाय नाउ। इसमें वर्ब का तीसरा रूप यूज होगा, इसका ध्यान रखिएगा। वुड हैव में वर्ब का तीसरा रूप आ जाएगा। चुका होगा, मुकेश इस वक्त खेल चुका होगा। ये चीज़ें हमें नहीं पता वो खेल चुका होगा या नहीं चुका होगा, लेकिन एक सेंस हम आ रहा है, एक पॉसिबिलिटी है जो ये चीज़ें वो कर चुका होगा। इस सेंस में हम बात कर रहे हैं, इस सेंस में आप वुड हैव का यूज कर सकते हैं। मुकेश इस वक्त खेल चुका होगा, रमेश इस वक्त खेल चुका होगा, सुनील इस वक्त पढ़ चुका होगा। इस तरह के सेंस के लिए आप वुड हैव का यूज करते हैं। मुकेश वुड हैव प्लेड बाय नाउ, इसमें वर्ब का तीसरा रूप यूज होगा। वुड हैव चुका होगा, पास्ट सेंस जो दिखाता है उसके लिए है, जो अभी मुकेश इस वक्त खेल चुका होगा वही सेंटेंस है। चुका होगा, बस अब तक निकल चुकी होगी। इस सेंस में आप वुड हैव का यूज करते हैं। द बस वुड हैव लेफ्ट बाय नाउ। वुड हैव बीन, हो चुका होता, पहला यूज ये देखिए। अगर उसने अच्छी पढ़ाई की होती तो वह आज डॉक्टर होता। He had studies well, he would have been a doctor। ठीक है, इस सेंस में आप यूज करते हैं would have been का। वह सुबह से खेल रहा होता, अगर मैं उसे नहीं डांटता। He would have been playing since morning if I hadn't scolded him। इसमें वर्ब का चौथा रूप होगा, ING फॉर्म यूज होगा। वह सुबह से खेल रहा होता, अगर मैं उसे नहीं डांटता। He would have been playing since morning if I hadn't scolded him। पास होता, would have had का यूज पास होता के सेंस में होगा। आज मेरे पास ये सब होता, पर मैंने उस दिन बड़ी गलती की। आज मेरे पास ये होता, जो अभी नहीं है प्रेजेंट में, लेकिन एक भावना व्यक्त कर रहे हैं, जब कोई चीज़ हम करते तो वो चीज़ें हमारे पास आज होती। ठीक है, पास्ट की बातें हो रही है प्रेजेंट में, जो ये चीज़ हमारे पास होता लेकिन हमने ये चीज़ें नहीं की, उसके कारण ये चीज़ें आज हमारे पास नहीं है। उसकी इच्छा वो चीज़ें हम बात कर रहे हैं। आज मेरे पास ये सब होता, पर मैंने उस दिन बड़ी गलती की। आई वुड हैव हैड ऑल दिस बट आई मेड अ ह्यूज मिस्टेक दैट डे।
वुड हैव टू, वुड हैव टू करना पड़ता, करना पड़ जाता, करना पड़ता होगा, इस सेंस में यूज होगा, इसका ध्यान रखिए। वुड हैव टू, शुक्र है सरकार ने नियम बदल दिया, वरना ये सारा माल आज ही बेचना पड़ता। थैंक गॉड द गवर्नमेंट चेंज द पॉलिसी और इल्स आई वुड हैव सेल ऑल दिस स्टफ टुडे। टू जैसे ही आएगा वर्ब का पहला रूप लगेगा, कोई अलग रूप नहीं लगेगा, इसका ध्यान रखिए। इस सेंस में इस वुड हैव यूज होगा, हैव टू यूज होगा, और हैव टू जैसे ही आएगा वर्ब का पहला रूप आ जाएगा। वुड हैव टू हैड, उसका भी सेंस यही निकलेगा, करना पड़ता, करना पड़ जाता। इसमें दूसरा आ जाएगा करना पड़ा होगा, ये नई चीज़ें आ जाएगी, ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। आपको वहाँ रोज़ जाना पड़ा होगा, ठीक है, प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, लेकिन पास्ट की हम व्यक्त कर रहे हैं, जो ये चीज़ें आपको करना पड़ा होगा, इसके लिए इस सेंस में वुड हैव हैड टू का यूज करते हैं हम। यू वुड हैव हैड टू गो देयर एवरी डे, ठीक है, इसमें भी वर्ब का पहला रूप आएगा।